हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आपकी क्लास में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्वास्थ्य क्या होता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, दोनों के बीच में संबंध क्या होता है और जन स्वास्थ्य के क्या क्या नियम होते हैं। जन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद आपका है भारत में जन स्वास्थ्य का प्रशासनिक ढांचा और कार्य, अर्थात भारत में जो मतलब किस तरीके से सरकारी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से सरकारी संस्थाएं जो हैं वो केंद्रीय स्तर पर कैसे काम करती हैं, राज्य स्तर पर कैसे काम करती हैं और जिला स्तर पर कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो भारत में जन स्वास्थ्य का जो प्रशासनिक ढांचा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है राष्ट्रीय अथवा केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन, जो केंद्र जिसको देखता है। दूसरा है राज्य अथवा प्रांतीय स्वास्थ्य प्रशासन और तीसरा आपका है जिला स्वास्थ्य विभाग, जो जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अथवा केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन की, इसमें क्या होता है, कौन से इसके अधिकारी होते हैं, किस तरीके से उनका काम होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक तो ये नेशनल लेवल पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अर्थात केंद्र स्तर पर होता है। जो पूरे भारत में सरकार है वो इसको देखती है। केंद्रीय सरकार जो होती है वो इस स्वास्थ्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार भी है और वही इसका कार्यभार देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। तो इसके लिए जो मंत्रालय है उसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बोलते हैं, जिसका संपूर्ण कार्य देखने के लिए एक स्वास्थ्य मंत्री होता है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री होता है। इस कार्य में स्वास्थ्य मंत्री की सहायता के लिए और कुछ लोकसभा सदस्यों की सलाहकार समिति बनती है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, प्रधान मुख्य निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब लोग होते हैं। इनके अधीन फिर इनके नीचे फिर जो काम करते हैं वो उप निदेशक होते हैं, जो अपने अपने विभाग का कार्य देखते हैं। अर्थात सबसे ऊपर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के नीचे कुछ सलाहकार समिति बनती है उनके साथ कार्य करने के लिए, उनकी सहायता के लिए, और फिर उप निदेशक होते हैं जो एक एक अलग अलग विभाग का कार्य देखते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं केंद्रीय जन स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR भी बोलते हैं, और अन्य कुछ संस्थाएं होती हैं जो मतलब नेशनल संस्थाएं होती हैं, जो राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उनको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी अन्वेषणों के लिए प्रोत्साहन देना। अर्थात जितने भी हम स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन सब के लिए उनको प्रोत्साहित करना, अर्थात उनको फाइनेंशियली यानी कि वित्त रूप से सहायता प्रदान करना, प्रोत्साहन देना कि आप कार्य करो, उनको आगे बढ़ाना। प्रांतीय सरकारों के साथ आवश्यक विचार विमर्श करके चिकित्सा विभाग के विभिन्न उप विभागों का व्यवस्थित विकास करना, यानी कि ये तो है राष्ट्रीय स्तर पर। इन लोगों का काम होता है कि जो प्रांतीय स्तर पर हम काम बांटेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे, प्रांतीय सरकार जो होती है उनके साथ ज़रूरी बातचीत करके जो चिकित्सा विभाग हैं और जो उप चिकित्सा विभाग है, जो बड़े विभाग हैं, छोटे विभाग हैं, उन सभी का सुचारू रूप से कार्य करना। औषधियों का उचित स्तर निर्धारित करना, अर्थात जो दवाइयाँ होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड, उनका एक मानक निर्धारित कर देना और उसे बनाए रखने में भी सहयोग प्रदान करना। अर्थात पहले तो मानक निर्धारित किया जाए, फिर जैसे इसमें लिखा है बनाए रखने के लिए उसको सहयोग प्रदान करना, यानी कि उसके लिए जितनी उनको सहायता की आवश्यकता हो वो सहायता दी जाए। समय समय पर निरीक्षण किया जाए कि जो कार्य होना चाहिए वो उस तरीके से हो रहा है, मापदंडों के अनुसार है या नहीं है। इनका एक जो यहाँ पर 4th पॉइंट हमारा है, स्वास्थ्य प्रशिक्षण के अंतर्गत चिकित्सा विभाग के सहायक उप विभागों की शिक्षा का स्तर निर्धारित करना तथा उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करना, यानी कि जो उप चिकित्सा विभाग में जो अधिकारी हैं उनकी जो शिक्षा है वो कैसी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम न्यूनतम शिक्षा उनकी निर्धारित कर दें कि इस शिक्षा स्तर पर ही उनको काम करना है, और उसको व्यवहार रूप में प्रदान भी करना, यानी कि वो काम भी करे। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ कागजों में बना दिया कितनी शिक्षा स्तर होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर किसी को भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो उनको व्यवहारिक रूप भी प्रदान करना, उसको देखना कि जैसा हमने स्तर बनाया है वैसा ही वो बना रहे। देश विदेश में होने वाले चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में विकास से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, यानी कि अपने देश में, दूसरे देश में कहाँ कहाँ कौन कौन से
नए नए विकास हो रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, और उनको प्रांतीय सरकारों के माध्यम से छोटे छोटे स्वास्थ्य विभागों तक पहुंचा देना। यानी कि ये काम देखना कि कहाँ पर कितना विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखना, और फिर उनको छोटे लेवल तक यानी कि सभी स्वास्थ्य विभागों तक उनको पहुंचा देना। फिर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के माध्यम से या अन्य किसी भी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन पर रचनात्मक विचार विमर्श करके सही निर्णय लेना। अर्थात कोई भी निर्णय जो हम लेंगे वो सभी आपस में विचार विमर्श करके उचित तरीके से उसको निर्णय लेना। स्वास्थ्य से संबंधित हर प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करना, अर्थात जन्म दर, मृत्यु दर, कितना संक्रमण में कितने लोगों को हानि हो रही है। जैसे अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो केंद्रीय सरकार ने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया ताकि सब लोग जो है वो सुरक्षित रहें, उनको कोई परेशानी ना हो। तो बीमारी से बचने के लिए जितने भी जो भी कदम उठाए जाने हैं वो सारे सबसे विचार विमर्श करके ऐसे कदम उठाना, ये सब जो है ये हमारे इनका केंद्रीय स्वास्थ्य जो विभाग है उनका कार्य होता है। इसके बाद है केंद्रीय स्वास्थ्य आयोग की स्थापना करके उसके माध्यम से केंद्र में जन स्वास्थ्य प्रशासन का उच्च स्तर बनाना, यानी कि एक विभाग हम बना लेते हैं, एक प्रशासन बना लेते हैं, जिससे जो हमारा जन स्वास्थ्य का स्तर है वो अच्छा बना रहे। प्रांतीय सरकार जो है यानी कि जो राज्य सरकार होती हैं उनमें जन स्वास्थ्य संबंधी उनमें भी वो गुणवत्ता बनाए रखें, उसके लिए उनको सहयोग प्रदान करना, निरीक्षण करना, ये सब कार्य जो है वो केंद्रीय सरकार के होते हैं। केंद्रीय व प्रांतीय शिक्षा अनुसंधान एवं चिकित्सा संस्थाओं के लिए कार्यकुशल व्यक्तियों का सहयोग और उनकी सेवाएं उपलब्ध कराना। अर्थात जो कोई भी रिसर्च करनी है या कोई भी नई अगर दवाई लगानी है या कुछ भी नया नियम लागू करना है, कुछ हमें अगर नया मिला है, कुछ ऐसे हम रिसर्च करते रहते हैं, समय समय पर रिसर्च होती रहती है, अनुसंधान होते रहते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किस में क्या सुधार किया जा सकता है, तो उनके लिए भी उनको सेवाएँ उपलब्ध कराना। ये तो थे इनके महत्वपूर्ण कार्य, कुछ कार्य थे, मंत्रालय के कार्य थे। अब इनके कुछ वैधानिक कार्य भी होते हैं। वैधानिक का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे कि जो वैधानिक कार्य हैं वो होते हैं नियमों से संबंधित। यहाँ पर ये कार्य थे कि ये उनके कार्य हैं और वो लोग करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं। तो वैधानिक कार्य जो होते हैं वो नियमों से संबंधित होते हैं, अर्थात उनके पास कौन कौन सी अथॉरिटी है, वो क्या कर सकते हैं, कौन से नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये सब वैधानिक कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसमें है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यानी कि पहले हम बात करें इंटरनेशनल जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इनको। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पहले तो हैं कौन कौन सी, यूएनओ, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस। इन सभी से संबंध बनाए रखना, संपर्क बनाए रखना, और इनके जितने भी इन संस्थानों के जो सम्मेलन होते हैं उन सब में भाग लेना, ये किसका कार्य है, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य जो प्रशासन है उनमें से वो व्यक्ति भाग लेते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री है या फिर उनके जो सलाहकार हैं, जो सहायक हैं, वो लोग जो हैं उनको इनमें सम्मेलनों में भाग लेना होता है। जो सेमिनार होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उनमें भाग लेते हैं, और उनमें अनेक बीमारी से संबंधित या फिर स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे अभी प्रदूषण के कारण बहुत सारी नई नई बीमारियां हो रही हैं, तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उसमें सभी लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं। कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ समझौते होते हैं, तो उन सबको देखना, उन सबको करना, ये सारे कार्य जो हैं वो केंद्रीय सरकार के होते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के होते हैं। ये लोग सभी चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पर सम्मेलन में भाग लेते हैं, सलाह सुनते हैं, सबकी अपनी भी देते हैं, और वहाँ पर जो भी नियम बनते हैं, जो भी आपस में अनुबंध बनते हैं, जो भी समझौते होते हैं, उनको करना और उनको लागू करना। दूसरा पॉइंट है देश भर के समस्त खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रतिबंध को लागू करना और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कानून भी बनाना। अर्थात जो भोजन संरक्षण हमने पढ़ा उसमें हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि अडल्ट्रेशन होता है, फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि जो खाने में, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उससे बहुत रोग फैलते हैं। खाद्य पदार्थ अगर हमारे शुद्ध होंगे तो हम लोग बीमार नहीं होंगे। तो ये भी केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन का कार्य है कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है उस पर प्रतिबंध लगाना, उसके लिए नियम बनाना, ताकि अगर कोई इतने मतलब एक मापदंड निर्धारित करने के बाद भी अगर कोई मिलावट करता है, कोई गलती करता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान हो और जो ग्राहक को नुकसान हुआ है उसकी आपूर्ति हो सके। तीसरा पॉइंट है
स्वास्थ्य से संबंधित आर्थिक और सामाजिक योजनाएं प्रस्तुत करना तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम की उचित व्यवस्था करना। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी आर्थिक योजनाएं हैं, आर्थिक बनाएं या फिर सामाजिक योजनाएं, जो भी योजनाएं बनानी हैं, योजनाएं बनाना और उनको लागू करने का जो कार्य है वो राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन का है। उन पर किस तरीके से कार्य होगा वो सब जो है वो प्रांतीय सरकार या फिर जिला स्तर पर देखा जाएगा, लेकिन योजनाएं बनाने का जो कार्य है वो किसका है? राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन का। अर्थात जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, जो पूरे देश का पूरे देश में, क्योंकि एक ही योजना लागू होती है ज़्यादातर, तो जो योजनाएं बनाई जाती हैं आर्थिक हों या सामाजिक हों, उनको प्रस्तुत करना जो है वो किसका कार्य है? केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय प्रशासन का कार्य है। और जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था करना। जैसे अभी तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं कि कोविड-19 का चला हुआ है, कोरोना महामारी का काल है, इसमें जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, वो चाहे मज़दूर जो हैं उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था हो, कोई कहीं फंस गया है, विदेशों से अपने जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने गए थे उनको अपने देश में वापस बुलाना हो, या फिर लॉकडाउन करना हो कि सभी लोग घर में रहें, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, एक दूसरे को छूने से, हवा से, सब तरीके से संक्रमण फैल रहा है। तो संक्रामक कोई भी रोग अगर फैल जाता है, कोई महामारी का रूप ले लेता है, तो उसको कैसे नियंत्रित करना है, उसके लिए कौन सी योजनाएं बनानी हैं, किस तरीके से वो नियंत्रण होगा, और अगर कुछ नुकसान हो रहा है, कोई जो भी आर्थिक मंदी है, या उन चीज़ों की भरपाई कैसे करनी है, कैसे हमें अपने देश में, समाज में सब चीज़ों को नियंत्रित रखना है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए दवाई बनाना, वैक्सीन बनाना, या फिर ऐसी दवाई लेकर आना जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो ये सारे जो कार्य हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाना है, पोलियो ड्रॉप के लिए नियम लागू करना कि हमें अपने देश को पोलियो मुक्त बनाना है, उसके लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो सब करना, ये सब जो है वो केंद्रीय सरकार का कार्य है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमे की व्यवस्था करना, पूरे समाज में रोगों से सुरक्षा या फिर बीमे की, स्वास्थ्य बीमे जो होते हैं उनकी व्यवस्था करना, उनके लिए योजनाएं बनाना कि कितने जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको दवाई किस तरीके से उपलब्ध होगी पूरे देश में। मतलब ये सब कार्य जो है वो प्रशासन भले ही राज्य सरकार करे, लेकिन इनकी योजना बनाना, इनको लागू करना, प्रांतीय सरकारों को इन चीज़ों का आदेश देना, ये सब केंद्रीय सरकार के कार्य हैं। जैसे अभी अगर जो भी कोरोना महामारी में हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर किसी प्रांत में, किसी राज्य में आर्थिक मंदी आ जाए, या उनको जिस भी चीज़ की मदद की आवश्यकता हो, वो सब केंद्र सरकार को करना होता है। केंद्र प्रशासन जो है वो देखते हैं कि कहाँ पर कितनी सहायता की आवश्यकता है, कहाँ हमें कितनी सहायता करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो केंद्र प्रशासन देखता है। इसके बाद है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के अंतर्गत समस्त विभागों से आवश्यक आंकड़ों का संग्रह करना और उनकी जांच पड़ताल करना। यानी जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं, जो जिला के, हम आगे पढ़ेंगे कि जो राज्य प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जो जिला प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी से आंकड़े प्राप्त करना। जैसे अगर उन्होंने जन्म दर, मृत्यु दर के आंकड़े बनाए हैं, तो वो सब जो है वो केंद्रीय सरकार के पास भी पहुंचते हैं। सारे आंकड़ों को उनके पास रखना होता है, उन्हें एकत्रित करना होता है। उसके बाद उनकी जांच पड़ताल करनी होती है कि किस में कितना, यानी कि कितने आंकड़े सही है, कौन से आंकड़े जो हैं वो हमें ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या परेशानियां आईं, क्या दिक्कतें आईं कि संक्रामक रोग फैले, आगे वो ना फैले, उसके लिए पहले से रोकथाम करना। जैसे समुदाय को जागरूक करना कि जैसे डेंगू है, हैजा है, मलेरिया है, एक मौसम में फैलते हैं, तो उससे पहले ही उनको सचेत करना कि इस चीज़ से बचना है, तो बीमारियों से बचें, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कार्य जो है वो केंद्रीय प्रशासन के होते हैं। आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय जिला स्वास्थ्य प्रशासन जो है वो राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन हमने आज पढ़ा। इनके क्या क्या कार्य हैं, इनके क्या क्या आवश्यक कार्य हैं, मुख्य कार्य जो वो करते हैं। फिर वैधानिक कार्य जो हैं, जो नियम और कानून लागू करने हैं, कोई योजना लागू करना है, वो सब इनके कौन कौन से कार्य हैं, ये सब हमने आज पढ़ा। तो बाकी आगे जो जिला स्तर के हैं, जो राज्य स्तर के हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना आपको रिवाइज़ करना है।